हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जानेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, कैसे होती है, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस, साइंस एंड सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें बच्चे की ग्रोथ यूट्रस में ना होकर यूट्रस के बाहर होती है। ये एक खतरनाक सिचुएशन है जिसमें माँ की जान को तो खतरा होता ही है, साथ में बच्चा भी नहीं बचता है। जैसा कि हम जानते हैं कि औरत के शरीर में ओवम और आदमी के शरीर में स्पर्म रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं औरत के यूट्रस में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यह प्रोसेस अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 12 घंटे तक हो जाती है। यह प्रोसेस यूट्रस में होती है। फर्टिलाइजेशन आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होता है। औरत के शरीर में यूट्रस एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एनाटॉमिकली। पहला है फंडस, दूसरा है बॉडी, तीसरा है इस्थमस और चौथा है सर्विक्स। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके तीसरे से चौथे दिन फैलोपियन ट्यूब उस फर्टिलाइज सेल को यूट्रस की तरफ धकेलने लगती है और फर्टिलाइजेशन के 5वें से 6वें दिन तक यूट्रस पर वो सेटल हो जाता है और वहीं पर पनपने लगता है और उसकी सारी ग्रोथ और नरिशमेंट उसको रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी वहीं मिलती है। पर कभी कभी फैलोपियन ट्यूब जायगोट को किसी रीज़न से धकेलने में फेल हो जाती है और वो प्रेगनेंसी एबनॉर्मली फैलोपियन ट्यूब या फिर ट्यूब से बाहर हो जाती है। बच्चे की ग्रोथ वहीं पर होने लगती है और उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो ट्यूबल प्रेगनेंसी सबसे कॉमन है। 97% केसेस में ट्यूबल प्रेगनेंसी देखी जाती है। 2.5% केसेस में एब्डोमिनल प्रेगनेंसी देखी जाती है और 0.5% केसेस में ओवेरियन प्रेगनेंसी देखा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ा देते हैं। हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस यानी कि जिसको ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ हो तो उससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब किसी को पहले ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 50% चांसेस बढ़ जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि यूट्रस के अंदर होने वाला इन्फेक्शन। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्मोन्स की गड़बड़ी। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक गोनोरिया। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लाइक आईयूडी। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस का यूज़ लाइक कॉपर टी। हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। प्रेगनेंसी आफ्टर 35 ईयर्स। डैमेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में सूजन होने के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, पहले अबॉर्शन हुए हों। पेल्विक सर्जरीज लाइक ट्यूबेक्टोमी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में बीटा HCG टेस्ट। इस टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं। जब प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है तो HCG नाम का हार्मोन जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में बनता है, शरीर में उसकी मात्रा बहुत हाई होती है। पर अगर प्रेगनेंसी एक्टोपिक है तो HCG का लेवल कम होता है। सेकंड मेथड है USG यानी कि सोनोग्राफी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। पहला है लोअर एब्डोमिनल पेन। प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत दर्द सभी को होता है पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लोअर एब्डोमेन के एक साइड में हल्का हल्का दर्द बना रहता है। किसी किसी को बहुत दर्द भी होता है और कभी कभी कोई एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। सेकंड है ब्लीडिंग यानी कि वजाइनल ब्लीडिंग होती है थोड़ी थोड़ी या फिर ब्राउन वाटरी डिस्चार्ज होता रहता है। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, फटीग, थकान बने रहना, लो BP, पेन इन शोल्डर। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ऐसे कई मेथड्स हैं जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाई दी जाती है जिससे प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। ये सर्जरी के कंपैरिजन में कम इन्वेसिव है। सीवियर केसेस में कॉमनली सर्जरी का यूज़ किया जाता है। जब फैलोपियन ट्यूब फट जाती है बच्चे के बढ़ने से तब सर्जरी की जाती है। यह मेथड लाइफ सेविंग मेथड है। यूजुअली लेप्रोस्कोपी से सर्जरी की जाती है। सर्जन फैलोपियन ट्यूब के साथ बच्चे को भी हटा देता है कई बार, या फिर फैलोपियन ट्यूब को छोड़कर बच्चे को भी हटा दिया जाता है।